ये कहानी है देवगढ़ रियासत की। एक शांत, समृद्ध और अनुशासित रियासत, जहां व्यवस्था सुदृढ़ थी और प्रजा संतुष्ट। इस सुव्यवस्था के पीछे यदि किसी एक व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ था, तो वे थे दीवान सरदार सुजान सिंह। लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने पूरी ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ राज्य का भार संभाला था। वे केवल एक अधिकारी नहीं थे, बल्कि राजा के मार्गदर्शक, सलाहकार और मित्र भी थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। जिन कंधों पर कभी जिम्मेदारियों का पहाड़ भी हल्का लगता था, वे अब झुकने लगे थे। आंखों की चमक कुछ धुंधली पड़ गई थी, चाल में पहले जैसी दृढ़ता नहीं रही थी। अनुभव अब भी अपार था, पर शरीर साथ छोड़ने लगा था। एक दिन प्रातःकाल दरबार सजा हुआ था। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सरदार सुजान सिंह गंभीर भाव से आगे बढ़े। उनके चेहरे पर विनम्रता थी, पर भीतर गहरा निर्णय। महाराज, उन्होंने शांत स्वर में कहा, दास ने जीवन के 40 वर्ष आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। अब बुढ़ापा आ गया है, हाथ कांपते हैं, स्मृति भी पहले जैसी तीव्र नहीं रही। यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो मेरी सारी उम्र की कमाई हुई प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। कृपा कर मुझे विश्राम की आज्ञा दें। राजा का हृदय भर आया। सुजान सिंह, उन्होंने कहा, राज्य आपकी बुद्धि से चलता है, आप ही हमारे स्तंभ हैं। अभी आप कैसे जा सकते हैं? बहुत समझाने पर भी जब दीवान जी नहीं माने, तो राजा ने भारी मन से उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। परंतु उन्होंने एक शर्त रखी, आप ही अपने उत्तराधिकारी का चयन करेंगे। मैं आपकी परख पर पूर्ण विश्वास करता हूं। दूसरे ही दिन देश भर के प्रमुख समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ। उसमें लिखा था कि देवगढ़ रियासत को एक योग्य दीवान की आवश्यकता है। कोई विशेष डिग्री आवश्यक नहीं है, पर शरीर स्वस्थ होना चाहिए। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचरण और व्यवहार की परीक्षा ली जाएगी। विद्या से अधिक कर्तव्य निष्ठा और चरित्र का विचार किया जाएगा। ये समाचार पूरे देश में फैल गया। लोग चकित थे। इतना ऊंचा पद और केवल चरित्र की परीक्षा। सैकड़ों लोग अपनी किस्मत आजमाने देवगढ़ की ओर चल पड़े। रेलगाड़ियों से उतरते हुए उम्मीदवारों का तांता लग गया। कोई शिक्षित युवक अंग्रेजी सूट में आया, कोई पारंपरिक धोती कुर्ते में, कोई घमंडी चाल से चलता, कोई विनम्रता का अभिनय करता। देवगढ़ अचानक एक रंगमंच बन गया था, जहां हर कोई अपना श्रेष्ठ रूप दिखाने में लगा था। जो व्यक्ति देर तक सोया करता था, वो अब सूर्योदय से पहले बगीचे में टहलता दिखाई देता। जो नौकरों से कठोर व्यवहार करता था, वो अब मीठे शब्दों में बात करता। जो कभी मंदिर न जाता था, वो प्रतिदिन पूजा में लीन दिखाई देता। सबको मालूम था, ये 1 महीने की परीक्षा है। किसी तरह ये समय निकल जाए, फिर सब सामान्य हो जाएगा। परंतु एक व्यक्ति ऐसा था जो इन बाहरी आवरणों से भ्रमित नहीं था। सरदार सुजान सिंह शांत भाव से सबको देख रहे थे। वे किसी से अधिक प्रश्न नहीं करते थे, बस निरीक्षण करते थे कि कौन स्वाभाविक है और कौन अभिनय कर रहा है। दिन बीतते गए। उम्मीदवारों में आपस में मेलजोल भी बढ़ा। चर्चा होती, कौन अधिक योग्य है, किसकी शिक्षा अधिक है, किसका प्रभाव अधिक है। कुछ लोग अपने परिचय और प्रभाव का प्रदर्शन करते, तो कुछ अपनी विद्वता का। पर भीतर ही भीतर सब में प्रतिस्पर्धा की अग्नि जल रही थी। एक दिन कुछ युवकों ने प्रस्ताव रखा, क्यों ना एक खेल खेला जाए, हॉकी का खेल। देवगढ़ में यह नया खेल था। यहाँ के लोग शतरंज और ताश जैसे शांत खेलों के आदी थे। पर युवकों के उत्साह के आगे सब तैयार हो गए। मैदान तैयार हुआ, 2 दल बने, खेल आरंभ हुआ। जोश देखते ही बनता था। खिलाड़ी दौड़ते, गिरते, उठते, फिर दौड़ते। गेंद कभी एक ओर जाती, कभी दूसरी ओर। दर्शक तालियां बजाते। संध्या तक खेल चलता रहा। सबके कपड़े पसीने से भीग गए, सांसें तेज चलने लगी, पर जीत हार का निर्णय न हो सका। सूरज ढलने लगा, आकाश में लालिमा फैल गई। खिलाड़ी थके हुए मैदान से लौटने लगे। मैदान से कुछ दूर एक नाला था, जिसमें कीचड़ भरा हुआ था। उस पर कोई पुल नहीं था। उसी समय एक किसान अनाज से भरी बैलगाड़ी लेकर वहां पहुंचा। गाड़ी भारी थी और बैल कमजोर। नाले की चढ़ाई ऊंची थी। गाड़ी थोड़ी ऊपर चढ़ती और फिर फिसलकर नीचे आ जाती। किसान बार बार बैलों को पुकारता, कभी पहियों को धकेलता, कभी माथे का पसीना पोंछता। उसकी आंखों में चिंता थी। रात होने को थी। यदि गाड़ी ना निकली तो उसे वहीं रुकना पड़ता। आसपास कोई गांव भी नहीं था। उधर से खिलाड़ी लौट रहे थे। किसान ने उम्मीद भरी नजरों से उनकी ओर देखा, शायद कोई मदद कर दे। पर वे सब थके हुए थे, अपने खेल की चर्चा में मग्न थे। किसी ने रुककर पूछना उचित न समझा। कुछ ने देखा भी, पर अनदेखा कर दिया। तभी एक युवक ठहर गया। उसके पैर में खेलते समय चोट लगी थी। वो हल्का सा लंगड़ा रहा था।
उसने किसान की परेशानी देखी। बिना कुछ सोचे उसने अपनी हॉकी स्टिक एक ओर रख दी, कोट उतार दिया और कीचड़ की ओर बढ़ा। भाई, बहुत देर से फंसे हो क्या? उसने सहज स्वर में कहा। किसान ने संकोच से उत्तर दिया, हाँ मालिक, गाड़ी निकल ही नहीं रही। युवक मुस्कुराया, तुम बैलों को संभालो, मैं पहिए धकेलता हूं। वो कीचड़ में उतर गया। पैर मिट्टी में धंस गए। चोटिल पैर में दर्द हुआ पर उसने दांत भींच लिए। उसने पूरी ताकत से पहिए को धक्का दिया। किसान ने बैलों को हाँका, बैलों ने भी जोर लगाया। एक बार, दो बार और अंततः गाड़ी ऊपर चढ़ गई। किसान की आंखों में कृतज्ञता झलक उठी। उसने हाथ जोड़ लिए। महाराज, आज आपने बड़ी कृपा की, नहीं तो मैं रात भर यहीं पड़ा रहता। युवक ने हंसते हुए कहा, तो अब क्या इनाम दोगे? किसान ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। ईश्वर चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक को उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। वो कुछ सोचने लगा। किसान मुस्कुराया और बोला, मोती पाने के लिए गहरे पानी में उतरना पड़ता है। समय बीतता गया। 1 महीना पूरा हुआ। दरबार भव्य रूप से सजाया गया। सभी उम्मीदवार उपस्थित थे। सबके चेहरे पर उत्सुकता और चिंता थी। किसकी किस्मत खुलेगी? सरदार सुजान सिंह खड़े हुए। सभा में पूर्ण शांति छा गई। महाशयों, इस पद के लिए हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, जिसमें आत्मबल हो, जो संकट में भी दूसरों की सहायता करने से ना हिचके। हमें ऐसा व्यक्ति मिल गया है। सबकी निगाहें उनकी ओर थीं। मैं पंडित जानकीनाथ को देवगढ़ का नया दीवान घोषित करता हूं। सभा में हलचल हुई। कुछ चेहरों पर प्रसन्नता थी, कुछ पर निराशा। जानकीनाथ विनम्र भाव से खड़े थे। सुजान सिंह ने आगे कहा, जिस व्यक्ति ने स्वयं घायल होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी कीचड़ से निकाल दी, वही इस पद का सच्चा अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति गरीबों पर अत्याचार नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा। अब सब समझ गए, वो किसान कोई साधारण किसान नहीं था। वो स्वयं सरदार सुजान सिंह थे, जो भेष बदलकर उम्मीदवारों की परीक्षा ले रहे थे। उस दिन ये स्पष्ट हो गया कि सच्ची योग्यता दिखावे में नहीं, आडंबर में नहीं, बल्कि सहज करुणा और साहस में है। जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है, वही वास्तव में बड़े पद का अधिकारी होता है। देवगढ़ को नया दीवान मिल गया था और संसार को एक गहरा संदेश। इंसान की असली पहचान उसके पद से नहीं, उसके कर्म से होती है।